Okay. Yeah. So last time what we were doing is this topic of section of solids. So इस sectional view के अंदर हमने बात की थी basically full section कैसे करते हैं या half section कैसे करते हैं. वो topics हमने thoroughly understand कर लिए थे with some particular examples. So just before we were supposed to end the lecture, I touched this topic of sectional view representation of a rib, जिसमें मैंने firstly आपको explain किया था कि what do you mean by a rib, जहाँ पे ये पोर्शंस जो आपको बेसिकली कलर्ड दिख रहे हैं ऑरेंज कलर में, दीज आर व्हाट वी कॉल एज रिब्स. इनका कोई फंक्शनल पर्पस नहीं होता, इनका पर्पस सिर्फ ज्योमेट्रीज को सपोर्ट देना होता है. सो दे कैन बी फाउंड एट वैरायटी ऑफ प्लेसेस. आई वुड से इफ यू लुक एट दीज पिक्चर्स, सो दीज आर व्हाट यू कॉल एज रिब्स. यहाँ पे आप देख सकते हो एक एल शेप्ड सेक्शन है. सो इसके ऊपर अगर लोडिंग होगी ज़्यादा तो ये बेंड कर सकता है, तो वो बेंडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे दी जाती है जिसे हम रिब कहते हैं. लाइकवाइज हियर यहाँ पे एक तरह का ये एक कोई जैक है, हाइड्रोलिक जैक समथिंग लाइक दैट. तो इसका बेस यहाँ पे एक हमने रिब दे दिया बिकॉज हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फेलियर, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर या कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए. सो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये बहुत एक हैवी कंपोनेंट था जिसको हमने जूम आउट करके दिखाया. रिब्स अगेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट के काम आ रहे हैं. सो ऐसे ही आपके एक कंपोनेंट रिब्स हैं, वैसे ही स्पोक्स होती हैं जहाँ पे भी आपकी बेसिकली एक तरह का रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी होगी किसी कंपोनेंट के अंदर. वहाँ पे आपने यहाँ पे देख सकते हो हैंडल है, रोटेट कर रहे हैं, तो ये मोशन कैसे ट्रांसफर करेगा इस शाफ्ट के ऊपर. यहाँ पे एक जो रॉड है हम इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग व्हाट वी कॉल एज स्पोक्स बेसिकली. ठीक है, जैसे आपके टायर होता है साइकिल का, उसके अंदर भी हम बात करते हैं स्पोक्स की. आपने किसी आई वुड से जैसे रेडियां होती हैं उनका अगर टायर देखा होगा, उसके अंदर भी ये स्पोक्स होते हैं रिम के बगल में. सो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट दीज थिंग्स व्हेन वी गो फॉर द सेक्शनल व्यूज. So जैसे let's say we have this component, and within this component if I basically go for a cutting plane in this sort of a manner, and I believe by now this is a very simple component. You guys would have a very clear idea how do you draw the front view and the top view. तो जैसे इस कंपोनेंट का अगर मैं आपको फ्रंट व्यू बनाने को बोलूंगा, व्हेन आई से द फ्रंट व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक. ठीक है, आप क्विकली इसे ड्रॉ आउट कर सकते हो. एंड आई होप यू रिमेंबर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कटिंग प्लेन के अंदर ये वाला जो बात कर रहे हैं हम, दिस इज अ फुल सेक्शन व्यू. सो फुल सेक्शनिंग के अंदर जी हर्षित शर्मा, आपका डाउट है कोई? ओके. सो जैसे हम बात कर रहे हैं बेसिकली फुल सेक्शनल व्यू की. सो इसके अंदर क्या होता है कि यू बेसिकली रिमूव 50% ऑफ द मटेरियल इन दिस फैशन. और यहाँ पे जो आपको ये ब्राउन या गोल्डन कलर की जो चीज दिख रही है, दिस इज द व्यू दैट यू विल गेट आफ्टर कटिंग दिस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ कटिंग प्लेन. सो ये ऑब्जेक्ट का जो कटिंग पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, हम इसे बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर. और अगर आप क्विकली अगर हैचिंग करो, जैसे हमने पिछले कई एग्जांपल्स में समझा था कि हाउ डू वी गो फॉर हैचिंग, लाइक जब भी हम कोई पोर्शन रिमूव करते हैं हमें बेसिकली उसे हैच करके शो करना होता है फ्रंट व्यू या टॉप व्यू के अंदर कि कौन सा पोर्शन है जो हमने बेसिकली रिमूव किया है. सो वो हैचिंग करने हम जब जाते हैं तो आप इसे क्विकली इसे हैच कर सकते हो. बट अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हैचिंग गलत है. ये हैचिंग गलत क्यों है? ये हैचिंग इसलिए गलत है कि अगर मेरे पास लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली इस तरह का कोई कंपोनेंट हो, और ये फिगर 2 के अंदर जो कंपोनेंट आ रहा है, अगर मैं इसके फुल सेक्शन की बात करूं तो मैं एक कटिंग प्लेन पास करूंगा. और उस कटिंग प्लेन से अगर मैं 50% ऑफ द मटेरियल को रिमूव कर दूं, तो मुझे जो पोर्शन दिख रहा है वो कुछ सिमिलर लग रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों फिगर्स हैं उनके साथ. सो अगर मैं इस प्लेन को हटा दूं और इस हैश पोर्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करूं कि अब लेट अस अज्यूम इसका सेक्शन व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू के अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस तरह की बनेगी विद हैच लाइंस, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि वो भी सिमिलर ही बनेगी. सो दैट्स व्हाई हम फिगर 1 को जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर यहाँ पे बना रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रोजेक्शन गलत है, क्योंकि ये इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा. यहाँ पे तो पीछे मटेरियल है ही नहीं, ये फिर भी दिखा रहा है कि यहाँ पे मटेरियल है. और मैं रिब्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ बिकॉज दे आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और इंजीनियर्स इसे देखना चाहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज
जहां पे अगर आप इसे देखोगे ये इस फिगर 2 की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये गलत है। तो इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? सो नॉमेनक्लेचर ये बोलता है कि जब भी आप रिब्स की सेक्शनिंग करने की बात करते हो, आप सेक्शनिंग करोगे ही नहीं रिब्स की। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि जहां पे आपको 3D व्यू के अंदर आपको बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर रिब्स दिख जाते हैं, आप उसका जब फ्रंट व्यू या टॉप व्यू जहां पे भी आप उसकी सेक्शनिंग दिखा रहे हो, हैचिंग दिखा रहे हो, आप हैचिंग दिखाओगे नहीं। So these portions will not be hatched, and the true representation of the front view would actually be something like this. आप यहाँ से हैचिंग गायब कर देते हो। So इससे हमें पता लग जाता है कि ये ट्राइंगुलर पोर्शन यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये एक रिब है। So anyone having any doubts in this particular example? All good? All right. सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास जैसे पहले एक आई वुड से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल या फ्लैट सर्फेसेस थी, यहाँ पे आई वुड से यू हैव सम सर्कुलर पार्ट्स हियर। सो यहाँ पे भी आई कैन वेरी क्लियरली सी कि मेरे पास रिब्स हैं। सो यहाँ पे ये जो चार चीजें आपको फ्रंट व्यू के अंदर दिख रही हैं, जो यहाँ पे ये ऊपर ट्राइंगल हो गया, ये नीचे वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये रिब्स है। आई होप नोबडी हैज अ कंसर्न व्हेन वी से कि दीज आर रिब्स। ये इसका साइड व्यू है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, और ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, और ये रिब बेसिकली जो यहाँ पे मैंने किया है वो बेसिकली ये चीज है, और जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की है वो बेसिकली ये चीज है। सो आई होप एवरीबडी गेट्स द आइडिया कि ये साइड व्यू है, दिस इज द साइड व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। अगर दिस इज आई वुड से आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे रिब्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ लेट मी जस्ट डिलीट दिस अ बिट। नाउ लेट अस से कि मैं यहाँ पे अब क्या कहते हैं कटिंग प्लेन पास करता हूँ। सो अगर मैं इसका फुल सेक्शन व्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं कटिंग प्लेन पास करूंगा, जो पास करूंगा मैं कुछ यहाँ से। सो जैसे ही कटिंग प्लेन पास करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि 50% ऑफ द मटेरियल हम रिमूव कर देते हैं। मैं कौन सा वाला 50% मटेरियल रिमूव करने वाला हूँ? मैं ये वाला 50% मटेरियल रिमूव करने वाला हूँ। जैसे ही 50% मटेरियल आपने रिमूव कर दिया, अब आपको ये कटिंग प्लेन रिप्रेजेंट करना होगा इस फिगर के अंदर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन को एज अ कटिंग प्लेन लाइन रिप्रेजेंट करोगे। सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ रेड कलर, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि मैं किस कटिंग प्लेन की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपको कटिंग प्लेन दिख जाता है, दैट्स जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अब आपको हैचिंग करके दिखानी होगी आपके पोर्शन की। सो यहाँ पे वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल इन द सेंस, अगर आप ये हैचिंग करते हो जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है पूरे पोर्शन के अंदर, दिस इज द नॉर्मल सेक्शन व्यू, ये गलत होगी। ये गलत क्यों होगी, इसको समझने के लिए फिर से हम एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। लेट अस एज्यूम हाइपोथेटिकली कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ये ना हो के अगर बाय चांस ये वाली फिगर होती, और अगर मैं इसका फुल सेक्शन व्यू बनाता ऐसा ही कटिंग प्लेन इस कंपोनेंट से पास करके, तो मैं उसे जब रिप्रेजेंट करूंगा तो वो एक्चुअली इसका सेक्शन व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही कि मेरे रिब्स कहाँ पे हैं, और मुझे रिब्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। सो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये रिब्स यहाँ पे आने चाहिए, वो दिख नहीं रहे, ठीक है, तो उनको दिखाना चाहिए हमें। ऑलराइट, फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन ये इसका व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इसका। सो इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे हैचिंग करेंगे ही नहीं। सो व्हेन वी गो फॉर लाइक रिमूविंग द हैचिंग पार्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ से अब आपको विदाउट हैचिंग की पोर्शन इस तरह से दिखेगा। नाउ दीज टू आर कोरिलेटिंग, सो this side view is actually the true representation of this particular component. Anyone having any doubts? किसी को कोई question? All right. So let's take one more example. इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट दिखाया हुआ है और उसमें से कटिंग प्लेन पास किया हुआ है, और मैं उस कटिंग प्लेन से मटेरियल रिमूव कर रहा हूँ। I would say कि is this the correct representation of the front view for this particular component? How many of you agree with it that this is actually the correct representation? Raise your hands if you believe this is correct. Or you can speak as well, no worries. So are you talking about the sectional view or the front view? This view.
is this sectional view the correct representation if I say कि मैं cutting plane लगा के ये material remove कर देता हूँ? No, No. sir. So what's wrong in this? So वो the rib part is also had. Yeah, so वो rib part is actually hashed. So this is an incorrect sectional view. ये true projection इसकी नहीं होगी. इसकी correct representation होगी कुछ इस तरह से. So you need to remove the hatching from these portions. So you always need to understand जब भी आपको ये drawing दी होगी in your tutorials, in your lab classes, AutoCAD में, nobody will come up and say कि भाई ये rib है. So with these 3-4 examples, I'm just giving you an idea कि rib इसे बोलते हैं, ठीक है? So ये थोड़ा सा intuitiveness, engineering instinct ये खुद से लेके आना है and you'll get it with practice. So जब भी देखोगे drawing, be always careful. Questions के अंदर rib तो नहीं है कहीं पे, अगर rib है तो मुझे यहाँ पे hatching नहीं दिखानी. जब ये क्वेश्चन आएगा मेजर मार्क्स इसी चीज के होते हैं. आपके लिए होगा कि हैच कर दिया या नहीं किया, मैटर नहीं करता. ट्रस्ट मी, मेजर मार्क्स इसी चीज के होते हैं, ठीक है? अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. इसकी जो अगर डायमेंशंस दी जाए यू कैन वेरी क्विकली ड्रॉ इट आउट. द मेन आइडिया इज वी वांट टू सी डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, यहाँ जी sir, if the ribs are on the corners, मतलब जैसे वो बिल्कुल एंड में हो फिगर के, तो फिर उस केस में और इस केस में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उन दोनों को? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, राइट? I'm saying that if the ribs are pushed towards the corners of the figure, like supposing in the first figure you showed, if they were like um Yeah, this one. is yeah, in this if we push the ribs towards the backwards thoda sa, like towards the corner, and we have two ribs, like एक उस corner में और एक दूसरे side के corner में, तो फिर वेरी रेयर उसमें और पॉसिबिलिटी. इस वेरी रेयर पॉसिबिलिटी. रीजन okay, बीइंग रिब्स की फंक्शनैलिटी जो है वो यही है कि वो बीच में ही आएंगे कहीं ना कहीं. इफ आई अच्छा, मूव इट okay sir, फिगर okay, बैक, तो वो पीछे अगर आ रहे हैं तो वो सपोर्ट का काम कर नहीं सकते ना. थोड़ा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये रिब यहीं पे आएगा. अगर आपने okay, मेरी okay. तीनों चारों एग्जांपल्स देखी हो, हाँ ध्यान नहीं से वो देखो. सर I got that, but I was just asking just in case we push it backwards, तो नहीं नहीं, वो फिर उस केस इंजीनियरिंग में मतलब वैसा इंजीनियरिंग पॉसिबिलिटी नहीं डिजाइन है. प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो किया नहीं जाएगा. वो ओके सर, इंजीनियरिंग गॉट. पर्सपेक्टिव से सही नहीं है वो बात ही, ओके ओके सर. ठीक है? So let's go to the example of spokes. So एक एग्जाम्पल लास्ट वाली स्पोक्स पे देख लेते हैं, ठीक है? सर जो अगर मेरे पास इस तरह का कोई कंपोनेंट है और मैं कहता हूँ कि इसका सेक्शनल व्यू हम बनाने जाएंगे, सो उसका सेक्शनल व्यू बनाने के लिए मैं एक कटिंग प्लेन पास करूंगा कुछ इस तरह से. सो इसके अंदर से जब मैं फुल सेक्शनल व्यू बनाने जा रहा हूँ, आई होप अभी ये टर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी ना, मैंने ऐसे फुल सेक्शन करने जा रहा हूँ या हाफ सेक्शन, आई थिंक सबको पता लग जाता होगा, राइट? Yes, sir. हाँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. हाफ सेक्शन में ना हमेशा याद रखना 90 डिग्री का बेंड दिख जाता होता है, तो वो हाफ सेक्शन होता है. 25% मटेरियल रिमूव होगा, यहाँ से आपको 50% दिखता है. सो इफ आई रिमूव दिस पार्ट और इसको रिमूव करने के बाद आपको जो पोर्शन दिख रहा है, अब मैं कहूँ कि इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना पड़े, तो आई थिंक ये भी बहुत ईजी है. आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और हैचिंग भी दिखा सकते हो, ठीक है? सो मेरे को इसके अंदर ये बताओ कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? नो सर. क्या गड़बड़ है इसके अंदर? Yes, sir. तो जो स्पोक्स वाले पार्ट है वो रिब की तरह काम करेंगे ना? यस. तो फिर क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये कंपोनेंट का सेक्शन व्यू नहीं दिख रहा. हाइपोथेटिकली अगर मेरे पास एक और कंपोनेंट होता जो इस तरह से दिख रहा होता, आई होप यू गेट द आइडिया. यहाँ यस पे सर, पूरा यस. मटेरियल होता, यहाँ पे ये मटेरियल खाली है, तो इसका सेक्शनिंग व्यू इस तरह से दिखेगा, इसका सेक्शनिंग इस तरह से नहीं दिखेगा. तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पे सेक्शनिंग बिल्कुल मत दिखाओ. यहाँ पे सीधा लाइन को शट करो, यहाँ से लाइन को ज्वाइन कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो. तो यहाँ पे व्हाइट पोर्शन ही होना चाहिए कुछ इस तरह से. तो ये आपकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट? सर दोबारा से ये बताओ पॉइंट मुझे. रिपीट कर दो प्लीज. देखो, यहाँ पे
अगर मैं ये, आई थिंक टॉप व्यू तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे आपकी कटिंग प्लेन की लाइन दिख रही है, एरोज मार्क नहीं है, बट यू गेट द आइडिया कि वो यहाँ से रिमूव किया। अगर इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हैच कर दिया, राइट। हैचिंग कहाँ पे पोर्शन पे हो रही है, अगर इसको कलर करके देखें तो जो की हुई है अभी, आई थिंक ये वाले पोर्शन पे, यहाँ पे भी करके दे रहा है ये, सॉरी फॉर दैट माउस डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया, यही वाले पोर्शंस पे हैचिंग हो रही है ना, यस सर। तो वो वहां पे की हुई है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे ये स्पोक है। अगर मैं एक स्लाइड पीछे जाऊं, ध्यान से देखो, इसको रिमूव करते हैं, ये स्पोक के 50% से हम काट रहे हैं, पीछे मटेरियल है ही नहीं, ये खाली है। ऊपर से ध्यान से देखो, इसके चारों खाने खाली हैं बीच में से। ऑलराइट, तो जब प्लेन पास किया और जब इसको रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी, तो यहां से इसको कट किया, और इसका फ्रंट व्यू अगर मैं इस तरह से बनाता हूं, पहली बात ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है कि मैं कह रहा हूं कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वाई? ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक हाइपोथेटिकल कंपोनेंट। अगर मैं, मेरे पास इस तरह का कंपोनेंट होता उस चीज की, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये पूरी सरफेस एग्जिस्ट करती है, ये देखो ये पूरी सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली, यहाँ पे वो सरफेस खाली है ही नहीं। सो इसलिए ये आपका स्पोक का एग्जांपल है। आई होप स्पोक सबको समझ आ रही हो। हमने यहाँ पे ये स्लाइड में डिस्कस भी की थी स्पोक्स। याद है स्पोक्स? ये चीज को फ्लैट करके देखो तो बीच में तो खाली है ना, मटेरियल तो है नहीं। हम इस चीज की अब एग्जांपल्स स्टडी कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो उसकी रिप्रेजेंटेशन वो गलत हो जाती है। तो आपको स्पोक्स को भी रिब्स की तरह ट्रीट करना है और उसकी हैचिंग नहीं करनी है एक्चुअली। Let me clear this a bit. तो वो जो पीछे वाला एक स्पोक है उसकी हिडन लाइंस भी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे हम इसमें? वो अगर आप मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स को याद करो, मैं मतलब हर बार एक, वो आई रिमेम्बर कि मतलब बट इसमें बहुत वो था ना क्लियरली कि वो पीछे एक हिडन है, तो फिर मतलब बस सेक्शन व्यू में वी जस्ट टेक इट एज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी हिडन लाइन। यस, ओके सेक्शन सर। व्यू में वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, हिडन लाइंस। और वैसे भी अगर आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो भी, ध्यान से देखो, वो टेंजेंट कंडीशंस होंगी, वो यहीं पे रह जाएंगी, वो लाइन कहीं यहाँ पे होगी। आप इसको तो ज्वाइन करके दिखाने की कोशिश नहीं करो तो बेटर है। आप कर या सकते हो, आई गेट योर कंटेक्स्ट, बट अवॉइड इट। ओके गॉट इट। सेक्शनिंग का पर्पस ही यही है कि हम नहीं करते, ठीक है। ओके, सो ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। किसी को अभी भी डाउट? वो वाली फोटो को कोरिलेट करो, यहाँ पे मटेरियल है नहीं, खाली है, रिब्स की तरह। ये भी सेम चीज है, बस थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है, पर पर्सपेक्टिव वही रहता है अभी भी। तो हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे। सो अगेन माय पॉइंट इज, जब भी क्वेश्चन आता है उसको बड़ा ध्यान से देखना है। उसमें कोई आके ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई ये रिब है, ये स्पोक है। खुद से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ ये रिब लग रहा है, ये स्पोक लग रहा है, मिडल्स में आ रही हैं ये चीजें, कटिंग प्लेन पास करेंगे, यहाँ हैचिंग नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं करके देने वाला कोई भी कि ये रिब या स्पोक है। बी केयरफुल अबाउट इट। So let's move to the next part. So with this, I would say we have ended 95% of the portion for section of solids. ये आपका खत्म हो जाता है। अब थोड़ी थोड़ी बातें डायमेंशनिंग को लेके, जब आप मैनुअल ड्राफ्टिंग करते हो तो ये कुछ आई वुड से गाइडलाइंस हैं जो हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किए हैं कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं। सो और कुछ नॉमेनक्लेचर भी हैं। जैसे ये नॉमेनक्लेचर है कि जब आपकी एवरेज स्पेसिंग हम बोलेंगे 2.5 मिलीमीटर की, स्पेसिंग फॉर लार्ज ड्राइंग्स बोलेंगे 5 मिलीमीटर की, स्पेसिंग फॉर स्मॉल ड्राइंग्स बोलेंगे 1.5। कौन सी स्पेसिंग? दो हैच लाइंस के बीच की स्पेस। और ये तीन चीजों का मतलब क्या है? देखो, डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग जो है बेसिकली। यूजुअली पहले जब हम ड्राइंग्स करवाते थे ना, वो बड़ी वाली शीट होती थी, A2 शीट, उस पे ड्राइंग्स होती थी, और उस पे कंपोनेंट्स हम बड़े काफी लार्ज स्केल पे बना रहे होते थे। तो अगर आप 2.5 mm या 1.5 mm स्पेसिंग पे हैचिंग करने लग जाओ ना, इट विल बी वेरी लाइक, इट विल बी अ टीडियस प्रोसीजर। तो हमने एक नॉमेनक्लेचर जो स्टडी करते हैं ऑथर्स के द्वारा दिया जाता है कि आपके कंपोनेंट का साइज आपको थोड़ा सा खुद से अंडरस्टैंड करना होता है इंट्यूटिवली। एंड बी केयरफुल, जब आपको लगता है कि छोटा सा कंपोनेंट है तो 2.5, जब लगता है कंपोनेंट बहुत बड़ा है हैच करने वाला और इतना करने लग गए तो इट्स अ टीडियस प्रोसीजर, तो 5 mm। और जब लगता है कंपोनेंट बहुत छोटा है तो 2.5 mm में 2 या 3 हैच लाइन ही आने वाली है, तो फिर कोई फायदा नहीं ना। सो उस टाइम पे, जैसे इस कंपोनेंट में दिस इज अ परफेक्ट हैचिंग, ठीक है। आई वुड से यू कैन आल्सो गो बियॉन्ड, यहाँ पे 5 mm बड़ा वाला यूज कर सकते हो।
कि मतलब ये ना हो कि हैचिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दो लाइनें ही आ रही हो, कम से कम 5-6 लाइनें तो शो हो ना, तो बात बनेगी। सो ऐसे ही यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रखो इन्हें, यहाँ पे ये नहीं कि एक में 2.5 है, अगले में 2 है, फिर अगले में 3.5 है। देन दे शुड नॉट बी टू क्लोज टू ईच अदर, यूनिफॉर्मली थिन, नॉट वेरिंग इन थिकनेस। इसका मीनिंग ये है कि ये स्ट्रोक्स बराबर रखने हैं, ऐसा नहीं है कि कभी एक लाइन पतली लगा दी, एक लाइन मोटी लगा दी, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। डिस्टिंक्टली थिनर देन विजिबल लाइंस, यहाँ पे ये ध्यान से देखो, जो बॉर्डर है, जो बेसिकली रेक्टेंगल आप शो करना चाह रहे हो, वो डार्क होता है काफी। अंदर वाली लाइंस हैचिंग ऐसे दिखानी चाहिए कि दिख जाए, पर इट शुड नॉट बी मैचिंग इन टर्म्स ऑफ विड्थ विद द सॉलिड लाइंस, जो आपकी बाउंड्री लाइंस है। दे शुड नाइदर बी रनिंग बियॉन्ड नॉट स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ विजिबल आउटलाइंस। ये इस बॉक्स, इस रेक्टेंगल के अंदर ही रहनी चाहिए, ना तो इससे बाहर जा रही हो, ना इसके अंदर टू शॉर्ट हो। अगर इस चीज को समझने में दिक्कत है, देयर इज अ करेक्ट, आई वुड से, अ सिंपल स्लाइड। स्पेसिंग इररेगुलर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कभी एक लाइन जल्दी लगा दी, एक लाइन थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा के लगा दी। लाइंस टू क्लोज का मीनिंग ये है कि इतनी ज्यादा वो मतलब पर्टिकुलरली होके पिक्यूलियर होके कर दिया कि इट्स लाइक वेरी क्लोजली स्पेस्ड। वेरिंग विड्थ्स का मीनिंग ये है कि एक लाइन बहुत डार्क है, अगली लाइन बहुत सॉफ्ट है। आपकी लाइंस टू थिक, आपकी बाउंड्री जो एक्चुअल आपकी कंपोनेंट की बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपकी हैचिंग दोनों सिमिलर स्केल पे जा रही है, ये नहीं करना। लाइंस शॉर्ट और ओवर रनिंग, आई थिंक करेक्टली आपको दिख रहा है कि कोई लाइन बाहर जा रही है, कोई अंदर से कम रह रही है, ऐसे नहीं करना। ऑलराइट, बेसिक गाइडलाइंस, ऐसी ही छोटी छोटी गाइडलाइंस जो स्टूडेंट्स बेसिकली आई वुड से मिस्टेक्स करते हैं, हमने उसके लिए भी बना रखी है। आई वुड से अगर ये एक कंपोनेंट है और इसका बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैं फुल सेक्शन व्यू बनाना चाहता हूँ, टॉप व्यू ठीक बनेगा आपका, और आपका फ्रंट व्यू बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने करके दिखाया हुआ है। बट अब इसमें मिस्टेक्स क्या क्या कर सकते हो, आप लोग मिस्टेक समझते हैं। मिस्टेक होगी फर्स्ट, शो विजिबल लाइंस बिहाइंड द कटिंग प्लेन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे जो कटिंग प्लेन, ये वाला जो पोर्शन, ये हाफ कर्वेचर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइन तो ज्वाइन करके दिखानी पड़ेगी, तो उसके बिना इसका इंटरप्रिटेशन गलत है। करेक्ट क्या था? करेक्ट ये था, यहाँ पे लाइंस हमने ज्वाइन की हैं, यहाँ पे भी हमने लाइन ज्वाइन की है। ये कौन सी लाइन है? ये जो आर्क है, जब इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एक सॉलिड लाइन से ये एज दिखेगा, तो ये एज दिखाने हैं। अगर ये एज मिस करते हो तो ये गलत बात है। दूसरी बात, जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये हिडन लाइन नहीं दिखानी, इसको एज अ सॉलिड लाइन ही आप रिप्रेजेंट करते जा रहे हो। करेक्ट क्या था? करेक्ट आपका ये वाला था, जहां पे आपने इसको मिस कर दिया। ये एज दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नीचे जो बाउंड्री वाली है ना, वो वाली सारी कंप्लीट करो, मतलब आई वुड से ओपन नहीं छोड़ना स्ट्रक्चर, ठीक है। ये गलत है, यहाँ पे ओमिट एनी हिडन लाइंस। ये वाला कौन सा है? पीछे एक सर्कल, यहाँ पे होल है, उस होल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करनी। ऊपर का एज हिडन लाइन से दिखाने की कोशिश नहीं करनी। हम हिडन लाइंस को ओमिट करने की कोशिश करेंगे काफी हद तक, जहां तक पॉसिबल है उतना दूर रहो उनसे, ठीक है। बट हाँ, बाउंड जो क्या कहते हैं, एजेस आपकी फिगर को कंप्लीट कर रहे हैं, ओपन एंडेड नहीं छोड़ रहे, उनको रिप्रेजेंट जरूर करो। फिर आई वुड से हैचिंग के बारे में एक दो बातें हैं। हैचिंग में क्या करना होता है? हैच इज नेवर बाउंडेड बाय अ हिडन लाइन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छे से कैच किया था कि आपकी अगर कहीं बाय चांस हिडन लाइन आ भी रही है, कहीं रिप्रेजेंट करनी पड़ गई, नहीं आप उससे एस्केप कर सकते, तो कभी भी हैचिंग हिडन लाइन को टच नहीं करती। हैचिंग हमेशा सॉलिड लाइंस के ऊपर की जाएगी। अगर आप हिडन लाइन के ऊपर करने जा रहे हो, मतलब यू कमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक। आपको अपनी ड्राइंग को रिविजिट करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन दोबारा से देखनी चाहिए, कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। हैचिंग जो यहाँ पे दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग ये हिडन लाइन हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसने इंटरप्रिटेशन, मतलब बच्चे ने जो इंटरप्रिटेशन दिया वो गलत है। सो ये हिडन लाइन नहीं देनी यहाँ पे जो दी हुई है। The next thing is basically hatch is always the same in the same direction on a single part. ये बात स्टूडेंट्स बहुत इजीली, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। इस डायरेक्शन में देखोगे 45 डिग्री की लाइंस है इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हैच करने जा रहे हो तो बेसिकली 45 डिग्री की लाइंस इसी में करो। यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, ये 135 की लाइंस इस डायरेक्शन में, दिस इज रॉन्ग। ये नहीं करना, ये सेम डायरेक्शन में ही रखनी है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो इसको हम करेक्ट वाला देख लेते हैं कि करेक्ट का मीनिंग क्या है, पीछे जाके दिस इज द करेक्ट वन। सो ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइन भी इधर ही जा रही है, ये लाइन भी इधर ही जा रही है, और ये लाइन भी इधर ही जा रही है, ठीक है। जब उस स्लाइड पे जाएंगे, नेक्स्ट वन, या सो यहाँ पे ये लाइन तो इधर जा रही है, ये लाइन भी इधर जा रही है,
ये लाइन उल्टा आ रही है, सो दिस इज रॉन्ग। ये यहाँ पे ए बनने की कोशिश हो रही है। अगर किसी को मतलब डाउट रहता है क्या कर रहे हो, जैसे मर्जी करो, ये ए नहीं बनने देना या वी नहीं बनने देना, एक ही डायरेक्शन में रहो। करेक्ट। एंड आई थिंक द लास्ट इज बेसिकली दिस वन। या ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये हैचिंग गलत है। इसका गलत होने का रीजन ये है कि आपका ये वाला पोर्शन अलग है। आई वुड से दिस पोर्शन इज, सो इसकी हैचिंग इसके अंदर करो, और यहाँ पे इसकी हैचिंग, ये वाला जो दूसरा बॉक्स मैंने बनाया है, इसकी हैचिंग अलग से करो। ये लाइन जो इसने यहाँ से पास कराई है ये गलत है। ये हैचिंग यहाँ से पास नहीं करवा सकता वो। ये कॉमन लाइन नहीं लेनी इनको, ठीक है। अगर आप करेक्ट देखोगे, करेक्ट क्या होता है, पहली बात तो वहां पे अगर आ ही नहीं रहा तो यहाँ पे ये लाइन ही नहीं है, ठीक है। ये लाइन ही नहीं है। अगर बाय चांस कहीं से आ भी रही हो तो आपको वो दिखाना ही नहीं है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे लाइन ही नहीं है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आ भी रही हो तो आपको दोनों की हैचिंग थोड़ा अलग पॉइंट से स्टार्ट करके दिखाओ। So anyone having any doubts in any of these nomenclatures for basically hatching? किसी को कोई concern? कोई question? Okay. What I can do is before we begin with the next topic, छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि ये सभी आप जो 2D आई वुड से एनवायरनमेंट में देख रहे हो या स्लाइड्स के ऊपर देख रहे हो, हाउ डू एक्चुअली इंजीनियर्स गो फॉर हैचिंग, आपको हम सिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे करना है, क्यों करना है। बट आजकल आई वुड से इफ आई पुट इट इन लेमन टर्म्स, दुनिया कैसे चल रही है वो देखते हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी अनशेयर इट, गिव मी 1 सेकंड। ऑलराइट, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सॉरी। या सो यहाँ पे दिस इज बेसिकली अ मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप 3D मॉडलिंग कर सकते हो। यू गाइस डू नॉट नीड टू लर्न इट, आई एम नॉट हियर टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर और व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर। जस्ट लेटिंग यू नो कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, या आई वुड से इवन इन योर इंडस्ट्री एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, यू माइट बी इन दिस प्रोसेस। जब आप कोई चिप डिजाइन करने जाओगे या कोई कंप्यूटर का फ्रेम डिजाइन करने के जाओगे, या यू माइट बी डिजाइनिंग अ मदरबोर्ड, यू नेवर नो व्हाट यू गोइंग टू डिजाइन। तो ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सो इसके अंदर लेट अस से इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, सो मेरे पास मैंने एक प्रोडक्ट मॉडल कर रखा है यहाँ पे, एक कंपोनेंट, इट्स अ वेरी सिंपल कंपोनेंट। आई एम टीचिंग अनदर कोर्स जिसमें ये सॉफ्टवेयर टीच किया जाता है, सो आई थॉट इट्स जस्ट लाइक गुड टू गिव यू एन आइडिया। So you can basically do anything. आप ये मॉडल कर सकते हो ये components 3D. It's a very simple component. ठीक है. Now when we talk about the concept of hidden lines and stuff, you can directly just go and click on stuff यहाँ पे जाके, and you can literally see कि ये component अंदर से कैसा दिखता है। जो चीजें हम आपको बेसिकली वो ड्राइंग्स के अंदर बनाने को कहते हैं ऑटोकैड के अंदर, इट्स स्टिल 2D। 3D में आपको सब कुछ विजुअलाइजेशन सीधा आ जाता है। सो यू कैन गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि ओके वेयर आर द हिडन लाइंस। मैं फ्रंट पे क्लिक करूंगा, वो फ्रंट व्यू मेरे को दिखा देता है, मेरे को यहाँ पे इसकी हिडन लाइंस सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, इफ आई गो अ बिट आई वुड से आप इसमें सेक्शनिंग भी कर सकते हो। ऑलराइट, हाउ डू यू गो फॉर सेक्शनिंग? यहाँ पे एक सेक्शन व्यू करके एक ऑप्शन होता है, एंड नाउ आई कैन जस्ट सिलेक्ट द सर्फेस। मुझे एक प्लेन सिलेक्ट करना होगा तभी सेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेन है जैसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स से आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लेन। सो यहाँ से जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ना, और मैं इसे अगर थोड़ा सा मूव करूँ, सी यहाँ पे आपको सेक्शनिंग दिखनी शुरू हो गई। अभी ये पूरा, क्योंकि अभी मैंने होल या उस सरफेस को टच नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखो, इफ आई ब्रिंग इट अ बिट क्लोजर, सो अगर मैं इसे अब यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं धीरे 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 ड्रैग करता जा रहा हूँ। अब आप देखो वो होल खुलना शुरू हो गया वहां से, बिकॉज मटेरियल रिमूव होना शुरू हो गया। लेट्स से आई लीव इट अ बिट हियर, या मैं इसको थोड़ा सा और भी अंदर पुश कर सकता हूँ। सो लेट्स से आई कीप ऑन डूइंग दैट, एंड इफ आई क्लिक ऑन द फ्रंट व्यू, सो आपको आके क्लियरली दिख जाता है आपका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा। आपको पूरी हैचिंग दिख जाती है। इफ आई हैड सम सॉर्ट ऑफ रिब्स इन दिस कंपोनेंट, इट विल नॉट हैच द रिब्स। दिस सॉफ्टवेयर इज सो इंटेलिजेंट। आपको सारा कुछ यहाँ से क्लियरली विजिबल कि एक कंपोनेंट के अंदर हमने जो भी मॉडल किया हम उसे कैसे देख सकते हैं। यू गेट अ वेरी क्लियर आइडिया। So this software is actually on ship. Usually, I would say 5-6 years back, mostly the softwares were like you need to download them, आपको license लेना पड़ता है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, काफ़ी इश्यूज होते हैं, like you have to इंस्टॉलेशन में। This is a web browser, मैं Google Chrome के अंदर इसे चला रहा हूँ। Alright, so let us take another component कि ये सॉफ्टवेयर कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं सब कुछ करने में। Like if I go back,
and I would say created by me. Let's take this particular question. इसके अंदर भी like when you because it's using internet, it might take a bit to load because my internet like internet इतना fast नहीं है, but still. So let's say this is a component here. Now, when you look at this component from the front view, what do you get to see? आपको कुछ खास नहीं दिखा. If I go for, I would say the hidden edge is visible, then you will get to know कि what is happening. ठीक है. So इसके अंदर एक मैंने जैसे slot काटा हुआ है. So if you would like to see कि वो slot कैसा है, उसकी surfaces कैसी हैं, आप उसको section करके correctly देख सकते हो. I would say let's take a plane. Let's take this. And if I click in the front view, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सो एडवांस्ड, और ये बहुत सिंपल कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर दे आर वेरी सिंपल कंपोनेंट्स. बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया लाइक व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स एंड वेयर यू गाइस विल बी वर्किंग सून इनफ, you guys would be venturing into these aspects. All right, तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हर बार जाके पेंसिल स्केल उठा के हैचिंग करके दिखाने की जरूरत नहीं होती. आप क्विकली सॉफ्टवेयर में मॉडल करके सीधा सेक्शन आउट करके किसी को भी कोई भी ड्राइंग दिखा सकते हो. बट हेयर फर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन से पोर्शंस दिखाने हैं, कौन से नहीं दिखाने. या ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में ही अगर आप काम करते हो तब भी आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह का प्रोग्राम ही है जो आप करके दोगे बेसिकली. ऑलराइट, सो जब तक आपको पता नहीं होगा आप सॉफ्टवेयर को क्या सिखाओगे. So that's the context. So I will end with this and I will jump into the new topic. उसका थोड़ा सा glimpse आपको दे देते हैं ताकि अगर आपकी कहीं ट्यूट शीट स्टार्ट हो तो आपको आइडिया रहेगा कि आप क्या करने वाले हो. Just give me 1 second. I'll open up that presentation. All right. So the next topic for you guys is actually isometric projections. Now, up till now, what we have been doing is orthographic projections. हमने बेसिकली जब स्टार्ट किया था हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से स्टार्ट किया था. हमने पर्सपेक्टिव व्यूज की भी बात की थी जब मैंने आपको, अगर आपको याद हो, क्लास के अंदर वो एग्जांपल्स दिखाई थी. एक बच्चे ने ताजमहल की टिप पकड़ी हुई है या वो रेलवे लाइंस के बीच का डिस्टेंस. आई होप मेनी ऑफ यू वुड रिमेंबर दैट एस्पेक्ट. सो वहाँ पे वो पर्सपेक्टिव व्यू होता था जहाँ पे आपको ट्रू शेप, ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी. इसलिए हमने कहा कि हमें बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में स्टडी करना चाहिए, जहाँ पे आपके जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, जो आपकी रे ऑफ साइट होती है, वो परपेंडिकुलर होती है आपके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को. सो वो उस कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने समझा हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है. And then we talked about projection of lines in a very short span of time. उसमें हम दोबारा आएंगे. Projection of lines को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे after completing 1 or 2 more topics. बट उसके बाद हमने प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंदर फुली वेंचर आउट किया, जिसके अंदर हम बेसिकली, अगर आपकी ट्यूटोरियल शीट्स को भी ध्यान से देखें, आप क्या करते हो कि आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कोई 3D ड्राइंग दी होती है, और आप बेसिकली उसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू में रिप्रेजेंट करके हमें दिखाते हो. So this has been the procedure up to now. But now isometric projections is exactly the reverse of this process. कि अब हम आपको फ्रंट व्यू देंगे, टॉप व्यू देंगे, या शायद साइड व्यू भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ कॉम्प्लेक्स द ज्योमेट्री इज, और हम आपको अब बोलेंगे कि अब आप इसका 3D व्यू बना के दो हमें विद द ट्रू शेप, ट्रू साइज, ट्रू रिप्रेजेंटेशन. सो व्हेन वी गो विद दिस प्रोसेस कि जब आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू दिया हो और बोला जाए कि अब इसका आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दो, तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है पहले से, बट बिफोर वेंचरिंग इनटू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, आई विल गो इन अ वेरी इनफॉर्मल वे. एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं विदाउट अ मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बैकग्राउंड कि कैसे करना है, क्यों करना है, क्या एंगल्स मेंटेन करने हैं, क्यों करने हैं. थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है. So let's say if you have this sort of a structure with you, and I would say this is the 3D representation or the pictorial representation. I'm very sure if I ask you to draw the correct representation for the front view and the top view, you can quickly draw this thing out. Okay? If you can draw this thing out very quickly, I hope you can reverse the process as well.
ठीक है, अब हम ये चीज आपको दी होगी, आपको ऑपोजिट बनाना है। वो ऑपोजिट बनाने में व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? अभी इनफॉर्मल बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल वे में मैं आपको बोलूंगा कि आपको ना एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बनाना पड़ेगा। क्या ओरिएंटेशन है बाद में देखेंगे, बट आप एक बॉक्स बनाओ। जैसे ये बॉक्स बना लोगे, और अगर मैं कहूं कि अब आपको यहाँ पे ये सारे एजेस दिए हुए हैं, मतलब जहाँ पे आपको जो डायमेंशंस दिख रही हैं, लेट्स से इफ आई मार्क देम आउट। अगर मैं बोलूं कि इसे बोल दो भाई ए, सॉरी लेट मी टेक अनदर कलर, मैं बोल देता हूँ ए, ये वाला जो एज है बेसिकली इसे ए बोल दो, ये वाले एज को बी बोल दो, ये वाले एज को सी बोल दो। तो आई एम प्रिटी श्योर यू वुड बी एबल टू गेज कि ये बॉक्स मैंने जो रफ यहाँ पे बनाया है, अभी मैंने इसे कोई डायमेंशन नहीं दी। अगर मुझे यहाँ से कोई डायमेंशन लेनी पड़े, लेट अस से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये पॉइंट इसकी ये वाली टिप हो जाती है, और यहाँ से अगर स्टार्ट करें, how many of you would be quickly able to understand that this edge here, basically starting from this point up till this point, will be A. This edge from here up till here will be, I would say, B. And this edge here from this point here will be C. किसी को कोई डाउट? ये तीन एजेस मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं कि A, B, C जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ये बेसिकली 90 होगा, ये आपका बेसिकली 40 होगा, और ये बेसिकली आपका 30 होगा। किसी को कोई डाउट? ऑल गुड। सो अगर ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो? सो बेसिकली आप क्या करोगे, आप इस एजेस को रिप्रेजेंट करना शुरू करोगे। एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप लेट्स से एक पॉइंट से स्टार्ट करके ये सारा कंस्ट्रक्ट करके बना के दिखा सकते हो। बट यहाँ पे एज आई सेड कि कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये बॉक्स के अंदर आपको ये फिगर फिट करना इजी लग रहा है फिलहाल, बट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मतलब व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस दैट यू कैन मेक इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, आप मेरे को कोई ऑब्जर्वेशंस बता सकते हो? समथिंग, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट की हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे बेसिकली ये एरोज की डायरेक्शन से लेके ओरिएंटेशंस को लेके edges की orientation, like what are the observations that you can make? Anyone? Vague observation. तो वो थोड़ा 3D में आ रहे हैं फ्रॉम 2D। 3D में आ रहा है, वो तो हम बनाएंगे, मतलब और क्या समझ पा रहे हो? सर स्ट्रेट नहीं रखा ना, किसी एंगल पे रखा है। सॉरी, आवाज करके क्या कह रहे हो? सॉरी सर वी हैवंट केप्ट द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट, वी हैव केप्ट इट टिल्टेड। बिल्कुल सही, करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा टिल्टेड रखा है। सो उसका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, टेक्निकल रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट आई एम आस्किंग। मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि वो कैसे रखा है, वो नहीं। आपने बहुत करेक्ट पॉइंट आउट किया कि हमने एक ओरिएंटेशन पे रखा है। और क्या दिख रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अभी भी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर हैं? अगर यहाँ पे एक, आई वुड से, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, समझो कि ये ब्लैंक पेज था, यहाँ से मैंने कोई लाइन कंस्ट्रक्ट की है रेड कलर की, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी लाइंस ऊपर जा रही हैं वर्टिकल, वो सारी 90 डिग्री हैं? कैन आई से दैट? यस सो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। एंड सिमिलर टू दिस, क्या आप कोई और ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो दूसरी लाइंस के बारे में भी? वर्टिकल लाइंस के अलावा जो लाइंस हैं उनके बारे में कोई कमेंट करना चाहोगे? एनीवन? वेग, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये बाकी लाइंस हैं, लेट्स से ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, इनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सो दे वुड बी पैरेलल एट 45 और वो 30 45 और 135 डिग्री पे होएगी वो हॉरिजॉन्टल के। से पैरेलल लाइंस है। दोनों ऑब्जर्वेशंस करेक्ट हैं। पहली वाली में एंगल छोड़ देते हैं, आप ये बोलो कि सर एक पर्टिकुलर एंगल पे है, 35 है 45 है, वो छोड़ देते हैं। और दूसरी जो स्टेटमेंट है कि दोनों पैरेलल हैं, वो पैरेलल इसीलिए है क्योंकि वो पर्टिकुलर एंगल एक फॉलो कर रही हैं। सर अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, आपकी ये लाइन हो गई नीचे वाली, यहाँ अधर से कोई और नहीं आ रही, ये तीनों लाइंस बेसिकली एक ही तरह का एंगल बना रही हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये एंगल, यहाँ पे आके ये एंगल, ये यहाँ पे ये एंगल, तीनों सेम एंगल बना रही है।
सो यहाँ पे कोई ना कोई थ्योरी पीछे वर्क कर रही है कि ये जो बॉक्स मैंने आपको यहाँ पे रैंडमली बना के दिखा दिया था, वो रैंडम नहीं है, उसको एक ओरिएंटेशन पे रखा हुआ है। और मैं जाते जाते आपको ये बता देता हूँ, ये तीनों एंगल्स यहाँ पे जो हैं बराबर हैं, ये 30 डिग्री के हैं। ठीक है, दे आर ऑल 30 डिग्री एंगल्स। यहाँ पे जितनी भी लाइंस हैं वो भी सारी 30 डिग्री पे ओरिएंटेड है, या वो वर्टिकली ऊपर जा रही हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है जो आपने मिस कर दी, मैंने थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश भी की थी। वो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली आपकी कि यहाँ पे जो डायमेंशन लाइंस है ना, वो भी ध्यान से देखो, डायमेंशन लाइंस भी उसी तरह ओरिएंट हो रही है। उनका भी एक एंगल यहाँ पे जो बन रहा है वो भी बेसिकली 30 डिग्री का ही बन रहा है। अगर इस लाइन का एंगल निकालने की कोशिश करें ना, यहाँ से ये भी 30 है। और यहाँ पे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे वर्टिकल लाइंस पर, ये वर्टिकल ही है, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और यहाँ पे ये वाली जो लाइंस है इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट दीज आर सम बेसिक ऑब्जर्वेशंस व्हिच आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर हियर। इसके बारे में और इन डेप्थ बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। So anyone having any doubts, any concerns with regard to the course, with the conduct of classes, you can point out. कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, एनीथिंग रिलेटेड टू द कोर्स, कंडक्ट ऑफ क्लासेस, कुछ बताना है बता सकते हो। आई कैन टेक दैट फीडबैक, इनकॉर्पोरेट इन द नेक्स्ट क्लास। इफ इट्स ऑल गुड वी कैन एंड द लेक्चर देन। ठीक है, So please send us slides. हाँ स्लाइड्स आई सेंड। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की मैं आज के आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, And sir, you delivered a lecture from a slide. How to do dimensioning in manual drafting, sir, 2 weeks ago. Sir, that you haven't sent it. अच्छा ओके ओके, आई सेंड इट। मैं दोनों अभी भेज देता हूँ विद इन 5 Okay, मिनट्स। sir. Thank you, ठीक sir. है, श्योर, ओके गाइस, थैंक यू। So, हाँ जी, so can we ask our doubts from you after the class? Like, we can have a doubt session somewhere, I would say at the end of the week, okay, sir. जिसमें सभी आ जाएं तो इजी हो जाएगा, रादर देन कि मैं एक एक स्टूडेंट का करूँ ना, वो मुश्किल हो जाता है। यू गाइस कैन कोऑर्डिनेट, एक कॉमन डे डिसाइड कर लो, वी कैन हैव अ डाउट क्लास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। Okay, sir. Okay. ठीक है, श्योर, Thank you. ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।